हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो पूरी दुनिया की इकलौती कहानी होगी। कहानी अमेरिका की है। इस कहानी में काले लोग और गोरे लोगों का काफी भेदभाव किया है। अमेरिका के इतिहास का वो दर्दनाक मामला जब 14 साल के मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर 5380 वॉट का करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन 70 साल बाद पता चला कि वो लड़का बेकसूर था। कहानी शुरू होती है अफ्रीकन अमेरिकन मुल्क के जॉर्ज नाम के एक 14 साल के लड़के से। जॉर्ज अफ्रीकन अमेरिकन मुल्क से था, इसलिए वो काला था। जॉर्ज अपने भाई बहन और माँ बाप के साथ रहता था। जॉर्ज अपने इलाके में एक लड़ाकू गुस्से वाला झगड़ालू बच्चा था, इसलिए वो हमेशा अपने घर के आसपास के इलाके में झगड़ा किया करता था। एक दिन जॉर्ज और उसका भाई अपने घर के करीब खेल रहे थे, तब उनके सामने साइकिल पर दो लड़कियां आती है। एक का नाम बेटी और दूसरी का नाम मेरी था, और वो दोनों गोरी थी। वो दोनों कोई फूल ढूंढ रही थी। दोस्तों, मैं काला और गोरा क्यों कह रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। इस केस में काले और गोरे लोग में बहुत भेदभाव किया है, आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो वो दोनों लड़कियां फूल ढूंढ रही थी, तो जॉर्ज कहता है कि आपको ये फूल फला फला जगह मिल जाएगा, और जॉर्ज उनकी मदद करने के कारण उनके साथ चला जाता है। कुछ वक्त के बाद वो वापस भी आ जाते हैं। जॉर्ज तो अपने घर चला जाता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां अब तक घर नहीं पहुंची थी। रात हो जाती है। अब उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स ढूंढने निकल पड़ते हैं, तो उनको कहीं से पता चलता है कि ये आखिरी बार जॉर्ज से मिली थी। फिर वो जॉर्ज से भी पूछते हैं, लेकिन जॉर्ज कहता है हम तो वापस आए थे, और वो घर की तरफ भी चले गए थे। फिर जॉर्ज के पिता भी जॉर्ज से पूछते हैं, जॉर्ज उन्हें भी यही कहता है। अब जॉर्ज के पिता भी उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स के साथ लड़कियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें वो दो लड़कियां कहीं नहीं मिलती। पूरी रात बीत जाती है, और सुबह होते ही जैसे ही सुबह होती है तो उनको दो लड़कियों की लाश रेल पटरी के करीब कीचड़ में पड़ी मिलती है। उन लड़कियों के सर में किसी वजनी चीज से मारने के निशान थे। अब पुलिस पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। तो उन्हें भी कहीं से पता चलता है कि लास्ट टाइम जॉर्ज उनके साथ था। तो पुलिस सीधा जॉर्ज के घर पहुंचती है और जॉर्ज और उसके भाई को अपने साथ ले जाती है। उस वक्त जॉर्ज के घर में जॉर्ज और उसका भाई ही सिर्फ मौजूद था। फिर अगले दिन पुलिस एक स्टेटमेंट देती है, कहती है कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिर अगले दिन पुलिस एक स्टेटमेंट देती है, कहती है कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और कहानी सुनाती है। जॉर्ज बेटी के साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन दोनों ने मिलकर विरोध किया। इन तीनों में हाथापाई हुई, तो जॉर्ज ने साइड में पड़े एक लोहे की रॉड से दोनों के सर पर 4-4 बार वार किए। इसी कारण दोनों की मौत हो गई। ये स्टेटमेंट पुलिस ने सबके सामने दिया, और पूछताछ के लिए जॉर्ज को 81 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा। और इस 81 दिनों तक कभी भी जॉर्ज को अपने फैमिली से मिलने नहीं दिया। वहां दूसरी तरफ इन सभी न्यूज की वजह से जॉर्ज के पिता को नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब 81 दिनों के बाद जॉर्ज को कोर्ट लाया जाता है। उस वक्त जूरी मेंबर का भी चलन था, तो 5 जूरी मेंबर्स की टीम बैठती है और सिर्फ 2.5 घंटे के बाद सजाए मौत का फैसला सुनाती है। कोर्ट को भी बताया जाता है कि जूरी मेंबर्स ने सजाए मौत का फैसला सुनाया है। कोर्ट भी उस फैसले को बरकरार रखती है। दोस्तों, सिर्फ 2.5 घंटे केस चला, और केस के दौरान पूरी जूरी मेंबर्स की टीम गोरों की थी, और मुकदमे का फैसला सुनने आए हुए भी लोग पूरे गोरे लोग थे, क्योंकि काले लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। और जॉर्ज का जो वकील था वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था, तो उसने सिर्फ कहा कि इस केस को अडल्ट केस के हिसाब से न चलाया जाए, क्योंकि उस वकील को लगता था कि सारे गोरों लोग की सोच यही है कि जॉर्ज मुजरिम है, और मैं इनके खिलाफ जाऊंगा तो मेरा पॉलिटिक्स करियर खतरे में आ सकता है। लेकिन उस वक्त का कानून ये था कि 14 साल के बाद किसी भी शख्स को अडल्ट माना जाएगा। अब कोर्ट जूरी मेंबर्स मौत का फैसला सुनाने के बाद जॉर्ज को ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करने का मौका भी था, लेकिन जॉर्ज को वक्त नहीं दिया गया। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका में सजाए मौत करंट लगा के दी जाती थी, तो जॉर्ज को भी मौत की सजा देने के लिए रूम में लाया जाता है, और जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है। लेकिन जॉर्ज इलेक्ट्रिक चेयर पर फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चेयर किसी भी बच्चे के हिसाब से नहीं बनवाई थी। इलेक्ट्रिक चेयर पर
कुछ किताबें रखी गई और जॉर्ज की हाइट थोड़ी बढ़ा दी गई। फिर उसके सर पर शॉक की कैप रख दी गई। जॉर्ज को 5380 वॉट के करंट के 4 बार झटके दिए जाते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद जॉर्ज को चेक किया जाता है और उसको मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आगे की कहानी सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। अब 70 साल बाद किसी ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि यह अमेरिका या पूरी दुनिया का इकलौता केस था जिसमें 14 साल के बच्चे को सजाए मौत दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट वगैरह पूरे चेक किए गए। फिर उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिससे साफ पता चल रहा था कि जॉर्ज तो मासूम बेकसूर था, क्योंकि उस रिपोर्ट में या इस केस में जॉर्ज को ऊपरी अदालत में जाने नहीं दिया गया। वो 81 दिनों तक पुलिस हिरासत में था, उसको अपने फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। अदालत में उसके तरफ से किसी भी सबूत या गवाही पेश करने का मौका नहीं दिया गया और इस केस को कोर्ट ने भी क्रॉस चेक नहीं किया और सिर्फ 2.5 घंटे में केस का फैसला सुनाया गया। जॉर्ज को कोई भी कानूनी जितनी मदद होती है कोई भी दी नहीं गई। शायद इस केस में काले और गोरे रंग का काफी ज्यादा भेदभाव किया। उस वक्त गोरों का वर्चस्व था, इसलिए जॉर्ज को जो भी कानूनी मदद होती है वो नहीं दी गई। अब 70 साल बाद इस केस को जब इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो पुलिस के पास इस केस के जितने कागजात थे खंगाले गए, बयानात वगैरह देखे गए और इस केस में जो मेन था सर में मारा हुआ लोहे का रॉड, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सर में किसी वजनी चीज से मारा गया है और पुलिस ने जो रिपोर्ट बनवाई थी उसमें उस लोहे की रॉड का वजन नहीं लिखा गया था। 70 साल बाद जब लोहे की रॉड का वजन किया गया तो उसका वजन था 19 किलो 700 ग्राम। अब ये सोचने वाली बात थी कि कोई 14 साल का बच्चा 19 किलो 700 ग्राम की रॉड को उठा के जोर जोर से 8 बार किसी के सर में मार सकता है क्या? 8 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों लड़कियों को 4-4 बार सर पर वार करने के निशान थे। अब इसको प्रैक्टिकल भी 14 साल के अलग अलग बच्चों से किया गया, लेकिन किसी भी बच्चे से उस रॉड को उठा के जोर से सर पर मारा नहीं गया। फिर 70 साल बाद जिस जज ने और इन पूरी जूरी मेंबर्स ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है और जॉर्ज के साथ नाइंसाफी हुई और जॉर्ज को जितनी कानूनी मदद मिलनी थी उसको नहीं मिली और जज ने भी क्रॉस चेक नहीं किया। ऐसे 70 साल बाद पता चला कि जॉर्ज बेकसूर था। दोस्तों यह था अमेरिका इतिहास का वो केस जो आज भी अमेरिका पर एक धब्बा है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।